आश्रम में जितने सारे लोग जुड़े गांधी जी के साथ, उनके लिए एक आचार संहिता तय की थी खुद गांधी जी के अपने हस्ताक्षर में। आप देख पाएंगे वो है आश्रम की स्थापना उन्होंने कब की। वो सामने का जो बोर्ड है जो लिखा है आप देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं अंकुर ठाकुर और मैं आपको लेके आया हूं गांधी आश्रम। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कोचरब आश्रम, जो गांधी जी का सबसे पहला आश्रम था, जो उन्होंने 1915 में जहां पर रहे थे 1915 से 1917 तक। आज मैं लेके आया हूं आपको गांधी आश्रम। दोस्तों, ये रोड जो आ रहा है सामने से, ये कोचरब आश्रम से आ रहा है, जिसको मैं पहले वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। अब हम जा रहे हैं गांधी आश्रम, जहाँ पर उन्होंने 1917 से लेकर 1930 तक अपना समय व्यतीत किया। तो हम गांधी आश्रम की तरफ जा रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे अपनी नज़रों से। आज मौसम बहुत अच्छा है, आज बारिश भी हुई है और थोड़ी सर्दी सी बढ़ गई है। वैसे तो सर्दी कम पड़ती है अहमदाबाद में, लेकिन आज सर्दी जो है बढ़ गई है। अभी ये बस स्टॉप है आश्रम, गांधी आश्रम के नाम से ऊपर लिख। तो अब हम आ चुके हैं गांधी आश्रम के गेट पर। सबसे पहले मिलेगा आपको पार्किंग एरिया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं लगता है। और अभी हम रोड से, ये रोड है जिसे आश्रम रोड कहते हैं, क्योंकि कोचरब आश्रम से आता है और ये गांधी आश्रम तक आता है। तो इस रोड से मैं बस से आया हूँ और इस रोड से अब हम प्रवेश कर रहे हैं गांधी आश्रम में। गांधी आश्रम में ये पार्किंग है, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो मैं आपको अब सैर कराता हूँ। अब हम गांधी आश्रम के अंदर आ चुके हैं और पार्किंग से होते हुए अब हम जाएंगे आगे की तरफ। सामने दिख रही है आपको साबरमती नदी, साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, हम पार्किंग एरिया से जो एंट्री कर चुके हैं, एंट्री करने के बाद में हम अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम आपको एक बिल्डिंग दिखा रहे हैं। इस बिल्डिंग में देखते हैं क्या है, वस्त्र विद्यालय है, जो सन 1911 से 1933 तक यहाँ भारत के विभिन्न प्रांतों से आए सैकड़ों विद्यार्थियों को खादी तैयार करने की सब क्रियाएँ सिखाई जाती थी। स्वर्गीय मगनलाल गांधी कई वर्षों तक इसके संचालक थे। तो मगनलाल गांधी जी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वो गांधी जी के भतीजे थे और उन्होंने जो है इस आश्रम को बनाने में और उसको संचालन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताएंगे। यहाँ अभी भी पढ़ाई होती है और खादी से वस्त्र तैयार करने की जो विद्या है सिखाई जाती है यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं सर्वोदय हैंडमेड पेपर गिफ्ट सेविंगर, यहाँ पर आपको घुमाने ले चलते हैं। दोस्तों, गांधी जी जैसे स्वदेशी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे, तो यहाँ पर आपको हैंडमेड चीज़ें मिलेंगी जो हाथों से बनाई जाती हैं। तो चलिए वहाँ पर देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि हैंडमेड चीज़ें काफ़ी रखी हुई हैं यहाँ पर बनाई हुई, और काफ़ी सुंदर चीज़ें थी जो आपने देखी होंगी। अब हम चलते हैं अपने अगली मंजिल की ओर और अब हम चले हैं नंदिनी अतिथि गृह, जहाँ पर बहुत सारे मेहमान जो आते थे गांधी जी से मिलने, जो रुकते थे, वो ये नंदिनी अतिथि गृह है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हेनरी पॉलक, राजेंद्र प्रसाद, बादशाह खान, ये सारे लोग, मतलब जो यहाँ पे आते थे, मेहमान लोग आते थे, वो यहाँ पे रुकते थे। नंदिनी अतिथि गृह है। यहाँ से साबरमती नदी भी दोस्तों बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है और बहुत अच्छा यहाँ पे लगता है। अब साबरमती रिवर फ्रंट भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा सौंदर्यीकरण किया गया है। इसका बहुत इसमें पैसा लगा है और बहुत ही अच्छा हो गया, लोग घूमने आते हैं। इसके बारे में तो मैं बाद में बताऊँगा। अभी हम गांधी आश्रम पर वापस आते हैं। तो हम चल रहे हैं सबसे पहले सेक्शन में, जिसका नाम है प्रदर्शन गांधी जी अहमदाबाद में। इस सेक्शन की तरफ हम चलते हैं।
दोस्तों ये जो प्रदर्शनी आप देख रहे हैं, ये जो नमक कानून था अंग्रेज़ों ने बनाया था भारत पे, यानी नमक भारत में बनता था लेकिन उस पर भी टैक्स लगा हुआ था, यानी कि बने हुए नमक पर टैक्स देना पड़ता था। जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी तो लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी, तो इसके लिए गांधी जी ने यहाँ से दांडी यात्रा शुरू की थी और गुजरात के दक्षिण में है दांडी गाँव, वहाँ तक गए थे और वहाँ पर समुद्र के किनारे उन्होंने नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा था। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो दिए गए हैं कि 2.5 आखर एक चिट्ठी बापू के नाम, यानी कि जो राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता होती है तो वहाँ से जो सर्वश्रेष्ठ पत्र जो हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं 18 साल से कम आयु के, तो उनको यहाँ पर चस्पा किया गया है। अब हम चलते हैं पेंटिंग्स एग्जीबिशन में, जो भी एक इस म्यूज़ियम का सेक्शन है। वहाँ पर बहुत सारी ऑयल पेंटिंग्स रखी हुई हैं गांधी जी की, तो उनको भी देखते हैं, एक नज़र उस पर भी डालते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं इस म्यूज़ियम के तीसरे सेक्शन में, जिसका नाम है माई लाइफ इज़ माई मैसेज। गुजराती में जिसे कहते हैं मारू जीवन है मारो संदेश, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। गुजराती में यहाँ पे लिखा हुआ है मारू जीवन है मारो संदेश। चलिए इस सेक्शन का भी नज़ारा देते हैं। तो दोस्तों हमने संग्रहालय देख लिया है और संग्रहालय से बाहर निकल के हम आ गए हैं। अब हम चल रहे हैं उपासना मंदिर की तरफ, यानी कि जहाँ पर आश्रमवासी और गांधी जी थे, वहाँ पर उन्होंने धर्म के प्रवचन दिए और जहाँ पर प्रार्थना करते थे उस तरफ हम जा रहे हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो मेमोरियल है, संग्रहालय है, उसके पीछे एक पार्क है और पार्क के पास गांधी जी की एक मूर्ति है, प्रतिमा है। और उसके बाद में उपासना मंदिर की तरफ हम चलते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं उस तरफ जिसे इस आश्रम का हृदय कहा जाता है, यानी कि हृदय कुंज, जहाँ पर गांधी जी रहते थे। सामने आप जो देख रहे हैं ये गांधी जी का कमरा था, यहाँ पर गांधी जी रहते थे। पहले इसका गेट जो है खुला रहता था, अब जो है सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है। इसके अंदर गांधी जी का चरखा रखा हुआ है, गांधी जी की टेबल रखी हुई है जहाँ पर वो बैठते थे। सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। अभी इसके अंदर तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम आपको बाहर से ये दिखा सकते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर ये गांधी जी का चरखा रखा हुआ है, गांधी जी का कमरा है, ये टेबल रखी हुई है जहाँ पर वो अपने लिखते थे, लोगों से मिलते थे। गांधी जी का कमरा है, अभी ये लॉक है, नहीं तो पहले खुला रहता था। तो हृदय कुंज में सबसे पहले हम चलेंगे रसोई घर की तरफ, जहाँ पर गांधी जी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, उनके यूज़ किए हुए बर्तन रखे हुए हैं। तो उस तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर एक चरखा रखा हुआ है, यहाँ पर एक चरखा रखा हुआ है जिससे आप चरखा चलाना सीख सकते हैं। यहाँ पर अभी सलमान खान भी आए थे और उन्होंने चरखा चलाया था, वो यही जगह है। वो पढ़ने जरूरी है। हाँ तो पढ़ते 35 तो चलते हैं हम रसोई घर की तरफ और यहाँ पर आके देखते हैं कि गांधी जी से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पर गांधी जी की लाठी रखी हुई है और उनका अस्थि कुंभ रखा हुआ है, जयप्रकाश जी का, गांधी जी का अस्थि कुंभ रखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें रखी हैं और यहाँ पर उनके बर्तन रखे हुए हैं जो यूज़ करते थे।
चाकू रखा हुआ है, कागज़ काटने का चाकू, चम्मच, नारियल छीलने की दराती, बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं। इसके बाद चलते हैं हृदय कूप के अंदर। एक आंगन है, इस आंगन में बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे लोग फ़ोटो ज़्यादा खिंचाते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी कुटिया है। सामने जो दिख रहा है ये कस्तूरबा जी का कमरा था। यहाँ की छत देखिए, लकड़ी की छत है और ये कस्तूरबा जी का कमरा है सामने। फिर चलते हैं मेहमानों के कमरे की तरफ। ये है मेहमानों का कमरा, जहाँ पे आश्रम में मेहमान आते थे वो यहाँ पर आकर रुकते थे। तो ये मेहमानों का कमरा है। ये सामने गांधी जी का कमरा है जो अभी लॉक है। इससे पहले खुला रहता था, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से ये इसको बंद कर दिया गया है। अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर चरखा भी रखा हुआ है और जो टेबल भी रखी हुई है जहाँ पर गांधी जी बैठते थे। गांधी जी इसी घर में 12 वर्ष है, 1918 से 1930 तक। 1930 में गांधी जी की उम्र थी 61 साल। ओल्ड थे गांधी। When he started salt सत्याग्रह from here against the salt tax, 2400 2,400% टैक्स था सॉल्ट। तो अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स जब गांधी जी यहाँ की यात्रा से उन्होंने शपथ ले लिया था कि जब तक स्वराज नहीं मिलेगा हम यहाँ वापस लौट के नहीं आए। तो गांधी जी यहाँ वापस आए। 1930 के बाद पैदल दांडी गए। 78 लोगों के साथ जुड़े थे। 2 लोग रास्ते से अलग अलग 14 प्रांत के लोग थे। दांडी में रुक के उनका मुकाम खुद नमक बनाना, नमक का कानून तोड़ना। उसके बाद जो वाइसरॉय को खत उन्होंने लिखा कि अब हम नमक रिफाइंड फैक्ट्री पर ठेला मोड़ने वाले हैं, धरासणा सत्याग्रह। उस समय 60,000 लोगों को अरेस्ट किया था ब्रिटिश सरकार ने। तो धरासणा सत्याग्रह के बाद गांधी जी फिर वापस तो नहीं लौटे। उनको जेल हुई थी, घूमते रहे। 1933 में फिर वो महाराष्ट्र में स्थित हुए, शुरुआत में वर्धा में, उसके बाद एक छोटे से गांव में। तो ये घर गांधी जी को महल जैसा लगता है। उन्होंने कहा दीदी बिग पैलेस फॉर मी, आई एम नॉट एबल टू लिव। तो वो हमेशा बाहर ही सोते थे, बाहर ही रहते थे। आश्रम में जितने सारे लोग जुड़े गांधी जी के साथ, उनके लिए एक आचार संहिता तय की थी खुद गांधी जी के अपने हस्ताक्षर में। आप देख पाएंगे वो है आश्रम की स्थापना उन्होंने कब की। वो सामने का जो बोर्ड है जो लिखाई आप देख रहे हैं, आश्रम की स्थापना उन्होंने कब की, उसका उद्देश्य क्या था और आश्रम के लोगों को, उनके साथ जो जो लोग जुड़ेंगे उनको कौन सी आचार संहिता को पालन करना है। तो हमारे सर्वधर्म के जो यम नियम है, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह, गांधी जी इंक्लूड 6 मूव फॉर फ्रीडम। तो टोटल 11 व्रत को पालन करते हुए सब लोग यहाँ रहे। सुबह 4:20 को यहाँ प्रार्थना होती थी। सारे आश्रमाइट्स यहाँ जुटते थे प्रार्थना में। सर्वधर्म प्रार्थना होती थी। महाराष्ट्र के पंडित नारायण गोरेश्वर सर्वधर्म प्रार्थना का शेड्यूल रहता था। उनका सचिव नारायण टू वैदिक, ताओ, जैन, बौद्ध, इस्लामिक, ईसाई, सिख प्रार्थना, मांगल्य सूची, शुभ मंगलो, भजन, दूध, एकादश। उसके बाद गांधी जी कोई ना कोई प्रवचन देते थे, गीता पर, बाइबल पर, पुराण पर, भागवत पर। कई लोगों ने कहा ज़्यादा ठंड है या बारिश गिरती है, अगर दीवार हो या छत हो तो अच्छा रहे। ठंड के मौसम में भी तकलीफ होती थी और बारिश में तो यहाँ ही बैठते थे। गांधी जी ने कहा 4 दिशा ही मेरी 4 दीवार है और ऊपर का आसम आकाश ही मेरा रूप है। तो हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है। अगर खुले में बैठते हैं तो सुप्रीम एनर्जी जो होती है, सुप्रीम पावर, 5 तत्व मौजूद रहते हैं वातावरण में, उससे हम कनेक्ट हो सकते हैं। और साथ में मिलकर अगर साधना करते हैं तो एक एनर्जी जनरेट होती है। सुबह शाम नियमित प्रार्थना करना आत्मा का बल, गांधी जी इसको बहुत अहमियत देते थे। जो लास्ट वाला घर है, आश्रम को जब 100 साल पूरे हुए, अलग अलग प्रांतों से चरखे मंगवा कर हमने प्रदर्शनी रखी हुई है, पर वो घर है मगन भाई का निवास स्थान। आप वहाँ ऐसे आरस के पत्थर पर बाहर लिखा है, आप पढ़ेंगे मगन निवास। जैसे आप जाएंगे बाहर ही आप देखेंगे मगन निवास। वो सत्याग्रह आश्रम के प्राण थे और आश्रम का पूरा संचालन वही करते थे।
गांधी जी कहीं पर भी घूमते रहे या जेल में जाए, आश्रम बहुत अच्छी तरह से चला मगन भाई के कारण। मगन भाई की मृत्यु, गांधी जी से वैसे 14 साल छोटे थे वो, पर उनका निधन जल्दी हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के 2 आश्रम हैं, फिनिक्स एंड टॉल्स्टॉय, तो वो वही संभालते थे। यहाँ आए 2 आश्रम अमदावाद, एक किराए का मकान कोचरब आश्रम पालड़ी। अचानक से जब प्लेग का रोग फैल रहा था, सब लोग यहाँ आए, शुरुआत में टेंट में रहे थे, फिर ये घर बना, मगन भाई ने ही इसे डिजाइन किया। तो उनकी मृत्यु पर खेद व्यक्त करते हुए गांधी जी ने लिखा है कि उनकी मृत्यु ने मुझे विधवा बना दिया, क्योंकि आश्रम वो जिस तरह से संभालते थे। गांधी जी के अवसान के बाद गांधी जी के बहुत सारे खत और जो हमारे पास कलेक्शन हुआ, उसको संभाल के रखने के लिए 1958 में जो डिसीजन लिया गया, उसके बाद 1960 में चार्ल्स कोरिया आर्किटेक्ट ने एक बिल्डिंग डिज़ाइन किया और वो बना 1963 में जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका उद्घाटन किया। तो वहाँ आपने देखा होगा 3 गैलरी है। गांधी जी अहमदाबाद में 15 साल रहे, उसकी माहिती है। फोटो गैलरी, एक मूंगफली के छिलके से बना हुआ फोटो थे। तीसरा पूरा लाइफ स्टोरी है और हमारी लाइब्रेरी वहाँ है। लाइब्रेरी में करीबन 60,000 से ज़्यादा किताबें हैं, जो फर्स्ट कॉपी आपको हमारी लाइब्रेरी में मिल जाएगी, जो पब्लिश हुई है। गांधी जी ने आत्मकथा दरअसल यहाँ बैठ के ही एपिसोड वाइज लिखी हुई थी। कई लोगों के मंतव्य आते रहे। चरखा ओरिजिनल यहाँ रखा हुआ है। ओरिजिनल चरखा उनको मिला यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, महसाना जिले के बीजापुर गांव से। 48 एज तक गांधी जी को चरखा चलाना नहीं आता था। 1909 में भी उन्होंने लिखा है, स्पिनिंग एंड वीविंग इज डिफरेंट, आई डोंट, वो दोनों अलग ही, मुझे पता नहीं था। चरखा चलाना सीखे। गांधी जी चाहते थे हर एक हाथ को काम मिलना चाहिए, और चरखे से उन्होंने मेडिटेशन के साथ जोड़ा है। चरखा चलाते जाना है, स्मरण करते जाना, अंदर का चक्र भी चलना ही चाहिए। पर चरखा जब चलाते हैं तो उन्होंने वस्त्र स्वावलंबन की बात इसलिए की क्योंकि 21 साल दक्षिण अफ्रीका रहने के बाद गांधी जी जब भारत वापस लौटे थे, पहले तो पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया था। खेतों में कॉटन तो बहुत सारा उगा हुआ उन्होंने देखा, पर लोगों के पास इनफ कपड़े नहीं थे। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। यहाँ से जो रॉ मटेरियल कॉटन मुफ्त के दाम में विदेश चला जाता था, रिफाइंड होके तगड़े दाम में ही हमारे देश में आता था, वो लोग उसी से मुनाफा करते। गांधी जी ने कहा हम गरीब हैं, ऐसे तो हम और भी गरीब होते जाएंगे। तो उन्होंने वस्त्र स्वावलंबन की बात कहने के साथ, गांधी जी कोई भी बात सिर्फ कहते नहीं थे, वो खुद अपने जीवन में उसको, टॉयलेट सफाई वन पार्ट ऑफ हिज लाइफ, चरखा चलाना हर रोज का उनका नित्य क्रम था, प्रार्थना, तो 5 सूर्य यज्ञ जो हम कहते हैं 5 यज्ञ, हर रोज का उनका सफाई, वो सब उनका जीवन का है। यहाँ स्वाद व्रत से सब लोग जीते थे, बिना नमक का उबला हुआ खाना खाना। तो आप देखेंगे ओरिजिनल चरखा अंदर उस रूम में है, दोनों राइटिंग डेस्क आप देख पाएंगे। एक ही रूम से नीचे अलग रहना। यहाँ बिजली ही नहीं थी, नो इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी गांधी जी 12 वर्ष रहे। तो अंदर कस्तूरबा जी का खंड भी है। जितनी भी बहनें मेहमान आती थी, कस्तूरबा के बगल वाले खंड में रहती थी। और ये देखिए पत्थर की थाली, लकड़ी की थाली, वो सारा पानी का घड़ा रखने की जगह। तो किचन में आप जाएंगे कुछ ओरिजिनल चीज़ें, कुछ रेप्लिका हमारे पास। चरखा कैसे चलता है, एक छोटा सा मॉडल यहाँ रखा हुआ है, उस पर हम बताएंगे। आजकल किलोबाई 1918 से 21 उसी घर के बाद में विदेश में एक उनका नाम मेडेलिन स्लेट था। गांधी जी उन्हें मीरा कहते थे। 34 ईयर्स से स्पेंड हर टाइम विद महात्मा गांधी। तो गांधी जी के अवसान के बाद भी हिमालय जाके पशुओं के लिए खूब काम किया। जो वो कुटीर देख रहे हैं वो नंदिनी गेस्ट हाउस है, जितने सारे मेहमान आते थे, भाई लोग वहाँ ठहरते थे, बहनें कस्तूरबा के बगल वाले थे। तो वो नंदिनी गेस्ट हाउस कहलाता था। और उद्योगशाला जो यहाँ सारे कंसर्ट के प्रोग्राम का शुरुआत हुई, तो परीक्षित लाल आश्रम था, अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका हॉस्टल है। पर आपको कोई किताब खरीदनी है या खादी का वस्त्र खरीदना है तो बिल्कुल घर के पीछे जो 2 घर है उसमें एक में किताबी बिक्री केंद्र है, उसी के पीछे खादी बिक्री केंद्र है, तो आप खरीद सकते हैं। एक गांधी हेरिटेज होटल सॉफ्ट कॉपी में यहाँ जो कुछ भी है उसका उसमें हर रोज अपडेट होता रहता है। मोर देन 27 ईयर्स पेजेस। तो गाइज़ आपको ये गांधी आश्रम का टूर कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में इसी तरीके के और भी वीडियो आपको
मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।